टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते रहो। एक दिन वो जो तुमने साइलेंस पूरे 1 साल मेंटेन करके रखी है, उसका इतना तगड़ा तूफान आएगा कि आस पड़ोस वालों की तो खिड़कियां टूट जाएगी। बोले अरे यार उस दिन उनके घर पे खाना नहीं बनेगा। अरे भाई उसकी रैंक आई है, ये नहीं बोलेंगे सिलेक्शन, बोले उसकी रैंक आई है। बाकी सब लोग अपने हॉलीडेज में ये जो सैटरडे संडे ऑफ होता है, इसको इतने प्यार से यूटिलाइज नहीं करते हैं। तो अगर तुम इसको ढंग से यूटिलाइज कर गए तो तुम बहुत सारी जनता से तो वैसे ही आगे हो। मेरे ख्याल से मेरी बात का मतलब समझते हो। ये बात अंधेरे में रहकर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बात मैं सिर्फ कुछ सेगमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स को बोल रहा हूँ। कंपटीशन आपका एक्चुअल में नंबर्स में ज्यादा आपको जरूर दिखाई दे रहा होगा। आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि 14 लाख बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 14 लाख बच्चों ने इस बार पेपर दिया जेईई मेंस का। आपका जो भी दोस्त है वो प्रिपरेशन कर रहा है। कंपटीशन नंबर में जरूर बढ़ा है, बट अगर आप एक्चुअल इन डेप्थ जाओगे रियल कंपटीशन तो वो ज्यादा है ही नहीं। आपका उस मेन दिन बाकी लोग तो मतलब बोलते हैं ना खोखले लोग होंगे जिनसे आपकी भिड़ंत होगी, कुछ ही सॉलिड लोग होंगे जिनसे आपको फाइट करनी है, जिनसे आपको लड़ाई करनी है। ऐसा वर्ड मैं क्यों यूज कर रहा हूँ, बिकॉज हर कोई इस प्रिपरेशन को झेल नहीं सकता, हर कोई इस प्रिपरेशन में अपने आप को झोंक नहीं सकता। बहुत सारे लोगों के बहाने बनने स्टार्ट हो गए हैं, बहुत सारे लोगों के कारण बीच में आने स्टार्ट हो गए हैं। कुछ को स्कूल परेशान कर रहा है, कुछ को घर वाले परेशान कर रहे हैं, कुछ को डिस्ट्रैक्शन ने घेर लिया है। इसका मतलब सब जनता हट रही है। जो बैठे भी है अभी भी मान लो कंप्यूटर के आगे भी और सिर्फ नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो उनका भी हालत खराब ही है भाई। वो उन बाकियों से अच्छे हैं, बट अगर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तो आप सबसे अच्छे हो। तो एक्चुअल में आपकी जो भिड़ंत है वो बहुत ही नॉमिनल लोगों से होगी, और उस भिड़ंत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ताकि आपसे कोई भिड़े और वो तहस नहस हो जाए, तो उसके लिए भैया एक ही तरीका है, दैट इज बाकी लोग अपने आप साइड हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस में रहते हैं। और प्रैक्टिस में रहने का तरीका एक सिंपल सा रूल है, दैट इज डेली पाओ डेली निपटाओ। ऑल्दो वैसे तो आपको सोशल मीडिया से पता चली जाएगा, बट हाँ, ऑल इंडिया रैंक 107, 200, ऑल इंडिया रैंक 200, 263, 269, 283, 299, 467, 471, 506 और 692, 471 बता दिए शायद मैंने। ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो टॉप रैंक्स हैं। ऑल्दो अभी और भी रिजल्ट काउंट हो रहा है। डबल डिजिट में अभी कोई सामने नहीं आया, ये नहीं बोलूंगा कि रैंक नहीं आई, अभी कोई सामने नहीं आया, ठीक है, अभी कोई सामने नहीं आया। 107 आई है एक रैंक, 107 डबल डिजिट में अभी कोई नहीं आया, घबराओ मत, आ जाएगा। और वैसे भी सर अभी तो काउंटिंग स्टार्ट हुई है, ये देखते हुए तीसरा ही साल है और ट्रिपल डिजिट डबल डिजिट रैंक तक हम लोग पहुंच गए हैं। बहुत जल्द ही जो एक होता है ना ड्रीम, वैसे पीडब्ल्यू का वो ड्रीम अब मैं बोलूंगा कि नहीं है तो कुछ बुरा मान जाएंगे, मैं बोलूंगा है तो तुम लोग बुरा मान जाओगे। अच्छी बात है, रैंक अच्छी आनी चाहिए, सबको अच्छी लगती है, बट ऐसा नहीं है कि हाँ भाई रैंक 1 के पीछे ही भाग रहे हैं। बच्चों का एक कनेक्ट करने का एक ही माध्यम है, दैट इज इंस्टाग्राम। बच्चों ने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेज करने स्टार्ट किए, मैंने भी स्टोरी वगैरह लगाई, पोस्ट डाली कि भाई साहब जिसका रिजल्ट आ गया है शेयर करो यार, बताओ। तो एक बच्ची का मैसेज आया, ध्यान सुनना, उस बच्ची का मैसेज आया, उसने अपना रिजल्ट का जो स्क्रीनशॉट होता है वो भेजा। मैंने उसकी रिजल्ट देखा, उसकी रैंक आई थी 9016 9016। वो देखा, मैंने उस चैट को ऊपर की तरफ स्क्रॉल किया तो उससे पिछला मैसेज, मतलब ये जो मैसेज था उसने 25 अप्रैल को भेजा, इससे पिछला मैसेज जो है ना वो 14 जून को आया हुआ था 2023 कि सर ध्यान सुनना, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें पता क्या लिखा हुआ था, सर क्लास के क्वेश्चन तो हो जाते हैं लेकिन मॉड्यूल और डीपीपी के क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। कैन यू फील दिस डिफरेंस?